नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पत्थरों में लिखी है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों हिमालय के जन्म की कहानी। ये कोई मामूली कहानी नहीं बल्कि एक महागाथा है जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी और यकीन मानिए आज भी लिखी जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या ये सुनने में एक पहेली जैसा नहीं लगता? सोचिए, दुनिया की छत पर यानी माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों की चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स, ये कैसे हो सकता है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हिमालय का नामो निशान तक नहीं था। उसकी जगह पर था एक विशाल महासागर, टेथिस सागर, जो दो बहुत बड़े जमीनी हिस्सों को एक दूसरे से अलग करता था। तो इस पूरी कहानी का हीरो है इंडियन प्लेट। इसका सफर तब शुरू हुआ जब पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा। करोड़ों सालों तक ये प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ती रही और आखिरकार इसकी मुलाकात हुई यूरेशियन प्लेट से। और यही वो टक्कर थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और सुनिए, ये कोई धीमी ढाली यात्रा नहीं थी। अपनी शुरुआती रफ्तार में इंडियन प्लेट हर साल 16 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ रही थी। भूगर्भीय दृष्टि से ये स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे तेज टेक्टोनिक मूवमेंट्स में से एक। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे बढ़ रही थी, उस विशाल टेथिस समंदर का क्या हुआ? हुआ ये कि उसका भारी घना तल यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने लगा। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा समंदर ही गायब हो गया और इसने उस महाटक्कर के लिए स्टेज सेट कर दिया। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, वो महान टक्कर जब दो महाद्वीप आमने सामने आए। अब ये समझने के लिए कि वहां एक विशाल पहाड़ ही क्यों बना, हमें क्रस्ट के प्रकारों का फर्क समझना होगा। जो महासागरीय क्रस्ट होती है वो भारी होती है और आसानी से नीचे धंस जाती है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय क्रस्ट होती है वो हल्की होती है, वो आसानी से नीचे नहीं जाती। तो सोचिए क्या हुआ होगा जब दो ऐसी हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आमने सामने आ टकराईं। कोई भी नीचे धंसने को तैयार नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उनके बीच एक जोरदार कशमकश शुरू हो गई। इस टक्कर से पैदा हुई इतनी जबरदस्त एनर्जी को कहीं ना कहीं तो जाना ही था, और वो रास्ता था ऊपर की ओर। दोनों तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि जमीन एक कागज की तरह मुड़ गई, सिकुड़ गई और आसमान की तरफ उठ गई। और बस इसी महान प्रक्रिया से जन्म हुआ हिमालय का। तो चलिए अब देखते हैं कि इस टक्कर ने हमारे प्लेनेट पर अपनी क्या छाप छोड़ी है, क्या निशान छोड़े हैं। इस टक्कर के 3 बड़े नतीजे निकले। सबसे पहला, जो टेथिस सागर का तलछट था वही ऊपर उठकर हिमालय की चोटियां बन गया। दूसरा, दोनों प्लेटों के टकराने से इस एरिया की जमीन यानी क्रस्ट असाधारण रूप से मोटी हो गई, दुनिया में सबसे मोटी। और तीसरा, इस दबाव ने तिब्बती पठार को भी ऊपर उठा दिया। और यही बात हमें वापस ले आती है हमारे पहले सवाल पर। ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। समुद्री जीवों के फॉसिल्स उन चोटियों पर इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो चोटियां ही एक जमाने में उस समंदर का तल हुआ करती थीं। सच में ये सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज भी, बल्कि इसी पल भी चल रही है। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल की रफ्तार से धक्का दे रही है। मतलब ये टक्कर अभी भी जारी है। और इसी लगातार धक्के का सीधा नतीजा ये है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई भूवैज्ञानिक रचना है। तो सवाल ये है कि इस सब का आज की दुनिया पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये जो लगातार प्रेशर बन रहा है, ये कहीं से तो रिलीज होगा ना, और ये रिलीज होता है बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइंस के जरिए, भूकंप के रूप में। और यही वजह है कि ये पूरा इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की ये कहानी, ये सफर अभी भी जारी है। अगर हमारे महाद्वीप इसी तरह चलते रहें तो सोचिए, आज से 5 करोड़ साल बाद हमारी धरती कैसी दिखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह हमेशा बदल रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो पत्थरों में लगातार लिखी जा रही है।